वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो हम एक और कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। अंधेरे कमरे में बैठे हुए अजय के पास उसकी पत्नी राखी खाना लेकर आई तो उसे देखकर अजय रोने लगा। उसे चुप कराते हुए राखी बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, मगर तुमने मेरी एक न मानी। नतीजा तुम्हारे सामने है। अजय बोला, तुम सही कह रही हो, मुझे वहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, मगर अब इस परेशानी का कोई हल तो होगा। क्या मैं ऐसे ही रहूँगा? ऐसे तो मेरी मौत ही ठीक है। हाँ, अब मुझे मरना ही होगा, कोई और उपाय नहीं है। कहते हुए अजय दुखी होकर अपने शरीर की ओर देख रहा था, जिसमें घाव थे, उनमें कीड़े चल रहे थे। उसकी आंखें थोड़ी सी भी रोशनी सहन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अंधेरे कमरे में अपनी मौत का इंतजार करने लगा। वो बोला, कोई तो रास्ता होगा। राखी बोली, मैंने गांव में माँ से बात की है, उन्होंने कहा है कि वे माता रानी के मंदिर में पूजा करेंगी। अब वही कोई ना कोई रास्ता बता सकती हैं। तुम तब तक खाना खा लो। कहते हुए राखी ने खाने की थाली अजय के आगे की तो खाने की खुशबू से उसने मुंह बना लिया। अजय बोला, ये क्या है? घास फूस, मुझे ये नहीं खाना। मुझे कुछ अच्छा चाहिए, जैसे कि ताज़ा मांस। उसकी खुशबू कितनी लाजवाब होती है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है। कहते हुए उसने राखी का हाथ पकड़ लिया और उसे चबाने लगा। अजय की जगह अब एक भयानक राक्षस खड़ा था। अजीब सा डरावना चेहरा, बड़े बड़े नाखून। वो न तो इंसानों की तरह लग रहा था और ना ही जानवरों की तरह। वो राखी के ऊपर टूट पड़ा। यह देख राखी की चीख निकल गई। वो एकदम से जागी और अपने रूम में पलंग पर बैठी गहरी सांसें ले रही थी। अजय वहीं पलंग पर सो रहा था। राखी बोली, कितना भयानक सपना था। क्या ये सच हो जाएगा? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हे भगवान, रक्षा करना। कहते हुए वो कुछ दिन पहले की बात याद करने लगी। अजय और राखी की शादी को 2 महीने हो चुके थे। वे दोनों घूमने के लिए बंगाल जा रहे थे। अजय की माँ बोली, पूरी दुनिया छोड़कर तुम्हें बंगाल के जंगलों में ही घूमने को मिला है? नहीं, मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। अजय बोला, माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सब लोग जाते हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? अजय की माँ बोली, क्यों लोग वहाँ नहीं जाते हैं? कभी सोचा है? वहाँ काला जादू होता है। लोग कहते हैं वहाँ के जंगलों में कई सारी अपवित्र आत्माएं हैं और दुनिया भर के तांत्रिक तंत्र क्रियाएं करते हैं। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर वहाँ नहीं जाने दूंगी। अजय बोला, माँ, हम लोग कोई बच्चे थोड़ी हैं जो इस तरह समझा रही हो। हम लोग अपना ध्यान रख सकते हैं। हमारी टिकट हो चुकी है, अब इस बारे में और कोई बहस नहीं होगी। माँ की मना करने के बाद भी अजय और राखी बंगाल के लिए निकल गई। 2 दिनों तक उन्होंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया, मगर तीसरे दिन जब वे घूमकर होटल लौटे तो अजय ने देखा कि होटल रूम की खिड़की से एक बड़ा सा घर नज़र आ रहा है। उस घर के आसपास रोशनी बिखरी हुई थी, वो चमक रहा था। वहाँ से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। वह अपने कमरे से तुरंत बाहर निकलकर रिसेप्शन पर पहुँचा और उस घर के बारे में पूछताछ करने लगा। उसकी बात सुनकर सभी लोग हैरानी से उसका चेहरा देखने लगे। तभी एक वेटर उसे कोने में ले जाकर बोला, सर, आज अमावस है। ऐसा कहा जाता है कि अमावस को उस घर के आसपास 200 मीटर के दायरे में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी रहे तो उस महल में रहने वाला शैतान जाग जाता है और या तो वह होने वाला बच्चा या फिर पिता आने वाले 6 महीने में शैतान बन जाते हैं, जो अपनी पत्नी या माँ को अपने ही हाथों से मार देते हैं। लगता है यहाँ आसपास कोई ना कोई प्रेग्नेंट लेडी ज़रूर है। अजय के पीछे पीछे राखी भी अपने रूम से बाहर आ चुकी थी। उस लड़के की बातें सुनकर राखी को याद आया कि वह भी अपना पीरियड मिस कर चुकी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्रेग्नेंट है? राखी बोली, नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो मेरा मरना तय है। नहीं, चीखते हुए वो बेहोश हो गई। अजय ने रिसेप्शन की मदद से तुरंत डॉक्टर को होटल में बुलाया। जब डॉक्टर ने राखी का चेकअप किया तो पता चला कि वह माँ बनने वाली है। वह घर अभी भी चमक रहा था। होटल के स्टाफ कानाफूसी करने लगे। वो वेटर बोला, सर, आपकी जान खतरे में है। आपको केवल अघोरी तांत्रिक ही बचा सकता है। आप लोग तुरंत उनसे मिल लीजिए। राखी बोली, कौन तांत्रिक? कहाँ रहते हैं? वो हमें पूरा पता बता दीजिए, हम लोग तुरंत ही उनसे मिलने जाएंगे। अजय बोला, कुछ भी बकवास मत करो राखी, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। ये कम पढ़े लिखे लोग कुछ भी बकवास करते रहते हैं और तुम उन सब बातों को मान रही हो। ये सब बकवास है और वैसे भी आज की हमारी वापसी की टिकट है। चलो थोड़ी देर आराम कर लो और फिर हमें निकलना है।
राखी अभी भी उस तांत्रिक से मिलना चाहती थी। वो बोली, एक बार वो लड़का जिस तांत्रिक से मिलने के लिए कह रहा है, मिल लेते हैं। कहीं कुछ गलत हो गया तो हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे हमारे बच्चे का भविष्य जुड़ा है। अजय बोला, ये तांत्रिक और जादू टोने वाले बाबाओं की दुकान तुम महिलाओं के कारण ही चलती है। सच में किसी की भी बात मान जाते हो। चलो अब आराम करो। कहते हुए अजय राखी का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाने लगा, मगर वो लड़का अभी भी कह रहा था, एक बार उस तांत्रिक से मिल लीजिए, और हाँ, यदि मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो कुछ दिनों के बाद बुरे ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे। फिर आप तुरंत यहाँ आ जाना, शायद कुछ हो जाए। मगर अजय ने उसकी बात नहीं मानी। दोनों शहर वापस आ चुके थे। कुछ दिनों के बाद राखी को अब हर रात डरावने सपने आने लगे। कभी अजय उसे मारने वाला होता तो कभी उसकी होने वाली संतान। राखी बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सही है क्या गलत है। सोते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी अजय उठकर बैठ गया और उसे रोते हुए देखकर गुस्से में बोला, ये क्या है राखी? जब से तुम वहाँ से आई हो तुम बिल्कुल बदल गई हो। तुम्हें खुद की तो फिक्र है नहीं, कम से कम हमारे होने वाले बच्चे की फिक्र तो करो। हर समय रोती रहती हो, टेंशन में रहती हो। इसका उस पर क्या असर पड़ेगा जानती हो? राखी बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अपने होने वाले बच्चे की फ़िक्र नहीं है या खुद की फ़िक्र नहीं है? मगर मैं क्या करूं, मैं खुद परेशान हूं। मुझे हर समय वही सपना आता है। अजय बोला, तुम उस लड़के की बातों के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जैसा हम सोच कर सोते हैं वैसा ही हमें सपने में भी दिखता है। ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है और कुछ नहीं। चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखा दूंगा। राखी बोली, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ वो सच कह रही हूँ, और मैं अपनी होने वाली संतान के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती, समझे? इसलिए मैं कल बंगाल जा रही हूँ। राखी बंगाल जाना चाहती थी, मगर अजय भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और उसने उसे बंगाल नहीं जाने दिया। समय पंख लगाकर उड़ चुका था। देखते ही देखते राखी की डिलीवरी का समय आ गया। 9 महीने पूरे हो चुके थे। राखी बोली, अजय, किसी भी समय डिलीवरी हो सकती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अजय बोला, कैसा डर? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक राखी को दर्द शुरू हो गया। अजय अपनी माँ के साथ राखी को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुँचा और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर, अभी तो कुछ दिन बाकी हैं, इतनी जल्दी कैसे? डॉक्टर बोला, 9 महीने के बाद कभी भी डिलीवरी हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। लेबर रूम के बाहर खड़ा अजय परेशान होकर चहलकदमी कर रहा था। तभी कुछ देर बाद बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसकी माँ और अजय दोनों खुश हो गए। तभी एक नर्स डरकर बाहर की तरफ भागी। अजय बोला, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर डॉक्टर बोला, वो बच्चा नहीं है बल्कि शैतान है। अजय बोला, शैतान है? क्या कहना चाहती हैं आप? अजय तुरंत लेबर रूम में घुस गया और वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। राखी बेहोश पड़ी थी और उसके बगल में लगभग साल भर का एक बच्चा बैठा हुआ था। वह राखी के पेट से बहते खून को अपनी जीभ से चाट रहा था। वो अजय की ओर देखकर मुस्कुराया और हंसते हुए बोला, पापा। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।